हेलो एवरीवन, समेसन मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज जो है आप लोग के लिए एक ज़रूरी सूचना लेकर के आए हैं कि अभी जो है आपका यूट्यूब में जो है बहुत सारे लोग फैलाए हुए हैं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा इस चीज़ को लेकर के। तो मेरा कहना ये है कि एग्ज़ाम हो या ना हो, आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो नॉलेज कभी बेकार जाता नहीं है। चूँकि अभी एसएससी जीडी का भी वैकेंसी आया हुआ है और बिहार में +2 लेवल का भी आया हुआ है। तो मैथ्स अगर आप जानते हैं तो हर एक एग्ज़ाम में यूज हो जाता है। तो इसमें पैनिक होने की कोई बात नहीं, आप लोग लगे रहे। अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो फिर अगला एग्ज़ाम है उसको टारगेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चूँकि इस क्लास में ज़्यादा बात करना सही नहीं होगा। देखिए, सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। 2.5 इंटू बड़ा ब्रैकेट है 144 डिवाइडेड बाई 198 इंटू 121 इंटू 81 डिवाइडेड बाई छोटा ब्रैकेट 11 इंटू 9। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटा ब्रैकेट को तोड़ते हैं, उसके बाद मिडिल को, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले इतना को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 99, 11 9 जा 99। फिर यहाँ डिवाइडेड है, डिवाइड का साइन है तो डिवाइड कर दिए। 121 इंटू 81, तो 121 इंटू 81। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 121 इंटू 81 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 9। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे। फिर यहाँ है 144 बाय कितना है 198। अब क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट देंगे, ये 2.5 था तो 2.5 लिख देंगे। ठीक है, अब जो कटेगा उसको काटते हैं। 11 11 जा 129 और 9 9 जा 89, वो 81। क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो ये कट जाएगा आपका 9 2 जा 18 और 9 2 जा 18। अब यहाँ क्या बच गया, 11 11 2 जा, ये कट गया। फिर यहाँ से काटते हैं तो 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, तो कितना हो गया 72। अब बच गया बाहर में 2.5, तो यहाँ क्या करेंगे 2.5 इंटू 72। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो गया आपका 25 है। तो ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 0 आ गया, ये काट देंगे तो ये हो गया 2 5 जा और यहाँ 5 5 जा। अब यहाँ से अगर काटते हैं तो 36 दूना 72 36, तो 36 5 जा कितना हो गया 180। ठीक है, तो 180 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है कि एक परिवार में 3 सदस्य हैं। पिता और माता की औसत आयु 40 वर्ष है। पिता, माता और पुत्री का औसत आयु जो है वो 30 वर्ष है। तो पुत्री की आयु क्या होगा। तो करेंगे क्या, पहले जो है 2 लोगों का दिया हुआ है, तो 2 लोग का औसत आयु कितना 40। तो क्या करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा 2 लोगों का, 2 इंटू 40 करेंगे तो हो जाएगा 42 जा 80। नेक्स्ट में 3 लोग हो जा रहा है, माता पिता और बच्ची, तो 3 का क्या कर देंगे 3 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 30 या 90। अब बोल रहा है पुत्री का आयु कितना होगा, तो 3 में से इसको घटाएंगे 2, यानी 90 में से 80 घटाएंगे तो कितना हो गया 10, यानी 10 साल हो जाएगा आपका पुत्री का आयु। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है और ऐसे बाट का उपयोग करता है जो 20% कम है, तो इसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए पहले क्या कर रहा है, 100 का रहता है सीपी। ठीक है, लेट कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं सीपी जो है वो से ये 100 है। अब इसका एसपी कितना हो गया, 15% लाभ बोल रहा है तो कितना हो गया 115। लेकिन ये करता क्या है ना कि ये जो है वो 20% कम बाट यूज करता है, यानी कितना 1000 kg होता है कि नहीं, तो 1000 में से ये जो है 20% कम कितना हो गया इसमें 80। ठीक है, 200 ग्राम कम यूज करता है तो 800 ग्राम हो गया। तो इसको 100 मान के चलते हैं तो यहाँ कितना हो गया आपका 80 ही होगा। तो 80 पे हम लोग का निकल जाएगा, नहीं इसको 80 मान लेंगे। ठीक है,
अब बोल रहा वास्तविक लाभ कितना होगा, तो देखिए इसको काट देते हैं, तो 23 पचे 15 से और 16 पचे 80। ठीक है, ये न्यू सीपी हो गया। अब यहाँ से कितना हो गया, ये 16 में 7, इसको घटाएंगे तो कितना हो गया -7। तो यहाँ क्या हो जाएगा ये, हाँ 7/16 × 100 हो गया। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 4 चक 16 और 25 चौके 100, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 सत्ते 75 से बटे 4। अब इसको हम लोग काटते हैं तो 4 चौके 16, बच गया 1, 1 पर 5 15, तो 4 तिया 12, बच गया 3, 15 में 12 गया 3 बचेगा, तो 4 सत्ते 28 पॉइंट देंगे, तो 4 सत्ते 28, 2 4 पचे 20, यानी 43.75 जो होगा इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा ना, इधर हो रहा है ये प्लस। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 148109326 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो करना क्या होता है, 2 डिजिट को जो होता है ना डिवाइड करते हैं। अगर 2 डिजिट जो है अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो समझ लीजिए ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 26 जो है 8 से अगर डिवाइड करते हैं तो नहीं होगा, 8 3 जा 24 होता है तो नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसमें अगर हम क्या करते हैं 8 घटा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए 26 लिए, इसमें अगर 8 घटाते हैं, ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। तो अगर 4 घटाएंगे हम लोग तो कितना हो गया 22 हो जाता है यहाँ पे, तो 22 तो 8 का टेबल में नहीं आता है। फिर आ गया 26, 6 अगर घटाते हैं तो 20 हो गया, तो ये भी नहीं आता 8 का टेबल। अगर यही 26 में 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 होगा, और 16 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो ये कट जा रहा है, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा 8 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 500 रुपया, 5 साल के लिए 650 रुपया और 7 साल के लिए 1250 रुपया जमा किए, उसे कुल 16 से 20 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, तो पहला साल क्या करता है, ये पहला 3 साल, तो यहाँ पे क्या करेंगे SI = क्या फॉर्मूला लगेगा PRT/100। अब टाइम जो है इसमें अलग अलग दिया हुआ है, रेट जो होगा सभी का सेम होगा। तो सभी का अगर सेम होता है तो करेंगे क्या, यहाँ पे प्रिंसिपल पहला कितना दिया है 500, तो 500 × 3 साल। अब रेट जो है रेट को रेट ही लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे 100। अब तीनों का जो है ब्याज जो होता है ना मिला करके इतना है, तो सबको ऐड कर देंगे। फिर आ गया यहाँ 650 × 7 × R/100 प्लस, फिर कितना हो गया, 1 सेकंड गलती यहाँ कर दिए, यहाँ 5 होगा, फिर हो गया 7 × 1250 1250 × R/100 = कितना है इंटरेस्ट टोटल 1620 रुपया। ठीक, चलिए यहाँ से अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 0 सबसे काट देते हैं, 1 0 1 0, तो क्या होगा कॉमन लेने में सुविधा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से 50 दिया 150, 150 R हो गया बटे 10 प्लस यहाँ कितना हो गया 6 5 5 25 का 5 और 6 5 30 और 2 32 R/10 प्लस यहाँ हो जाएगा 125 7 875 R/10 = 1620। अब क्या कर सकते हैं, 10 अगर सारे में सेम है तो क्या करेंगे, ये 10 को हटा करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ 16,200 हो जाएगा। अब इसको हम लोग पहले जोड़ते हैं, अगर इतना को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 11 और 25 और 75 100 हो गया, यानी 1200, और एक यहाँ है तो 1350 R = ये 10 वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस जगह पे, तो हो जाएगा 16,200। अब देखते हैं ये कटेगा तो काट देते हैं, कट गया। तो अब यहाँ जो है और कटेगा
ये 15 35 से और 18 62 से 180। अब यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 15 12 है 180, यानी रेट जो हो गया वो 12% हो गया। ठीक है, देखिए 12% है ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ है कि एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर पर आवर और 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागे। 1 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी थी? तो चलिए निकालते हैं। होगा इसमें क्या कि यहाँ से जब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी में बताए थे आप लोग को, अगर पहले क्लास किए होंगे तो देखे होंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी में होता है अगर डायरेक्शन सेम होता है तो स्पीड क्या होता है, सबट्रैक्ट हो जाता है ना। अगर यही डायरेक्शन अपोजिट होता है तो स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, अगर चोर इस दिशा में भाग रहा है तो इसको चोर को पकड़ना है तो पुलिस भी तो इसी दिशा में भागेगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसका स्पीड सबट्रैक्ट हो जाएगा, यानी घट जाएगा। तो चलिए 8 में 9 गया तो कितना बच गया, 1। ये हो गया स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। आपसे डिस्टेंस ही पूछा है ना। तो 3 मिनट के बाद तो 3 मिनट तक इसको दौड़ा लेते हैं दोनों को, उसके बाद देखते हैं कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ 1 हो गया इनटू इसको जो है यहाँ पे मीटर में आंसर हम लोग को चाहिए तो हम लोग मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखना है 3 मिनट के बाद ये करना क्या है, 3 मिनट के बाद ये कितना दौड़ता है। ठीक है, 3 मिनट में तो ये 3 मिनट हो गया। अब मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, चूँकि हम लोग को क्या चाहिए मीटर पर सेकंड में, तभी तो वो कट के कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। ठीक है, तो 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर मिनट है तो मिनट को सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकलेगा। तो यहाँ से अगर निकालते हैं तो 6 3 18 और 3 से 3 कट गया। अब यहाँ कितना बच गया, ये 0 और ये 5, यानी 5 दह 50। ये 3 मिनट में जो है, ये 3 मिनट में कितना दौड़ लेता है, 1 सेकंड में, 3 मिनट में ये 50 मीटर की दूरी तय कर लेता है। ठीक है, बोल रहा है 3 मिनट के बाद इसकी बीच की दूरी, तो 3 मिनट में अगर 50 चल लिया, टोटल दूरी कितना तय करता है 300। तो 300 में से अगर 50 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 250 मीटर। तो 250 मीटर जो होगा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया निम्नलिखित व्यंजक का सरलीकरण करें। तो ये सब क्वेश्चन जो होता है उसके लिए फॉर्मूला आपको जानना होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ क्या, ये प्लस बी, इसको मानेंगे हम लोग, इसको ये मान लेते हैं और इसको भी, यहाँ भी ये और ये बी। ठीक, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर यूज होगा और ये माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, एक सेकेंड, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे ये के प्लेस पे कितना है 3x, तो 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, प्लस b के प्लेस पे 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, प्लस 2ab बोला है तो 2 इंटू ये के जगह पे 3x और b के प्लेस पे 5। ठीक है, फिर यहाँ प्लस का साइन देंगे, फिर बोला है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 3x स्क्वायर का 9x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर के प्लेस पे 25 का स्क्वायर, सॉरी 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 3x, ये हो गया 3x इंटू 5। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दोनों सेम ही है, लेकिन प्लस और माइनस में, अगर प्लस माइनस में रहता है तो कट जाता है। ठीक है, तो काट दिए यहाँ पे। अब क्या हो गया यहाँ पे आपका
9x² प्लस 225 प्लस 9x² प्लस 25 बच गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 18x², लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में मिल नहीं रहा है तो करेंगे क्या कि यहाँ पे 2 9x² है तो 2 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9x² प्लस 25, या तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 18x² प्लस 50। अब यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लिए, ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए इस जगह से, तो हम लोग का 2 कॉमन आ गया 9x² प्लस 25 जो होगा ये उत्तर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया sin² 25 प्लस sin² 65 का मान क्या होगा। तो आप लोगों को पता है कि एक फॉर्मूला होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब हम लोग को इस फॉर्म में लाना, इस फॉर्म में लाने के लिए एक और फार्मूला आप लोग को बताए होंगे कहीं पे कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता क्या है cos थीटा, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा। इसमें बहुत सारे फार्मूले होते हैं, कुछ लिख देते हैं हम। sin cos हो गया, अब आ गया tan, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। अगर cot थीटा पूछ ले तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। फिर आ जाता है 4 हो गया, 2 बचा है, तो सारे को लिख देते हैं एक बार। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और फिर जो है लास्ट जो है वो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। तो देखिए इस क्लास में क्वेश्चन ज़्यादा बताने से मतलब नहीं, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को कंसेप्ट क्लियर करके क्वेश्चन को बतावें जो भी उससे रिलेटेड हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है इस फॉर्मूला में अगर हम लोग को लाना है तो क्या करेंगे, या तो इसको कन्वर्ट करेंगे या तो इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं sin² 25 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं sin² 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस sin² 65। देखिए अब यहाँ से बोलेंगे कैसे लिखेंगे, तो इसमें अगर ये घटाते हैं तो 25 आ रहा है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आराम से। अब देखिए ये जो चीज़ है वो इतना दूर आपका इस फॉर्मूला में आ गया ना, ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इसमें। देखिए अब यहाँ क्या लिख सकते हैं cos² 65 डिग्री प्लस sin² 65 डिग्री। अब जब यहाँ थीटा जो है, जब एंगल सेम रहता है तभी ये जो है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। आप थीटा के प्लेस पे कुछ भी एंगल डाल दें, यहाँ पे अगर 900 भी डाल देंगे या तो 2000 भी डाल देंगे, ठीक है, फिर भी इसका वैल्यू जो है ना वो एक ही आएगा, लेकिन क्या है एंगल सेम होना चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ cos² 65 डिग्री प्लस sin² 65 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी 1 जो होगा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक कार्य को 9.6 दिन में पूरा कर सकती है, यदि 16 महिलाएं उसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकती है, तो ज्ञात करें कि 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका अप्रोच ये होता है कि MDH वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, MDH मीन्स क्या होता है, ये हो गया मैन, ये हो गया डे, ये हो गया आवर। ठीक है, तो ये अप्रोच से इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो मेन में क्या हो गया, यहाँ पे कितना दिया 15 पुरुष यानी 15 मेन प्लस 25 वुमेन इंटू कर देंगे, यहाँ पे मेन हो गया टोटल। अब डे लगाएंगे, आवर तो दिया नहीं तो आवर छोड़ देंगे, जो दिया उसको लिखेंगे, तो इंटू क्या लिखेंगे 9.6 इक्वल टू 16 वुमेन लिखा है, 16 वुमेन जो है
वो 27 दिन में कर रही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, यहाँ डेसिमल अगर कटेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, या अगर ऐसा आपको दिक्कत होता है तो नीचे 0 डाल लें। ठीक है, ये 10 हो गया। अब इसको हम लोग काटते हैं। काटेंगे तो यहाँ से कट जाएगा 16 छक 96, 2 तिया 6, और यहाँ से हो जाएगा 9 तिया 27। फिर यहाँ से अगर काटते हैं तो 2 पचे 10। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 15 मेन प्लस 25 वुमेन इक्वल टू 9 पचे 45 वुमेन। अब इसको सेपरेट करते हैं तो ये वुमेन जो है इधर आ जाएगा। अगर इधर आ गया तो 15 मेन इक्वल टू 25 में 15 घटेगा तो कितना, 45 में 25 जाएगा तो 20 हो गया, 20 वुमेन हो गया। अब इसको हम लोग काटते हैं तो यहाँ से इफ़िशियंसी हम लोग का आ जाता है। तो यहाँ 3 पचे 15 और ये 4 पचे 20, यानी मेन के सामने वाला जो वैल्यू होता है, जैसे ये आ गया और ये हो गया वुमेन का इफ़िशियंसी। ठीक है, तो मेन रेशियो वुमेन कितना हो जाएगा, मेन का कितना हो गया 4 और वुमेन का हो गया 3। यहाँ से इफ़िशियंसी आ गया। अब निकाल देंगे हम लोग क्या, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए आप जो दोनों इक्वेशन बना वो कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए वैल्यू। अब हम लोग को ये छोटा लग रहा है तो इसी में पुट कर देते हैं। दिया है 16 वुमेन, तो वुमेन का इफ़िशियंसी कितना है 3, और ये कितना दिन में काम कर रहा है 27, तो इंटू 27 ये वुमेन का इफ़िशियंसी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये हो गया। अब क्या है, यहाँ पे आप पूरा टोटल मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, तो छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। अब हम लोग से जो पूछ रहा है उसको निकालते हैं, ये ऐसे टोटल वर्क है। ठीक है, अब पूछा क्या है, 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो डिवाइडेड बाय जो है ये टोटल काम को जो है 16 पुरुष कितने दिन में करेगा, तो 16 पुरुष ये टोटल काम हो गया, उसको 16 पुरुष काम करेगा। तो 16 पुरुष का इफ़िशियंसी कितना है, पुरुष का यहाँ पे दिया हुआ इफ़िशियंसी 4 दिया है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम लोग काटते हैं, तो 16 से ये 16 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 27 दिया 81 यानी 81 हो गया डिवाइडेड बाय 4। अब इसको हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 चौके 80, बच गया 1। ठीक है, अब 1 बच गया, डेसिमल यहाँ देंगे तो यहाँ हो गया 0, तो 4 दूना 8, बच गया कितना, 10 में 8 गया तो 2, तो 4 पचे 20, यानी 20.25 दिन में जो है ये काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे दिया वो ऑप्शन नंबर बी में, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया 2 समरूप त्रिभुजों ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यदि DE जो है वो 6 सेंटीमीटर है तो AB का मान कितना होगा। तो देखिए 2 ट्रायंगल बना देते हैं, ये हो गया ABC, ये हो गया DEF। ठीक है, अब जो है यहाँ पे समरूप का जो होता है फॉर्मूला ये होता है कि अगर ये भी जो है वो DE के बराबर होगा। ठीक है, जैसे ये B बटे DE लिखेंगे। ठीक है, ये साइड इक्वल टू ये साइड, फिर ये साइड इक्वल टू ये साइड, इक्वल टू BC इक्वल टू EF, फिर यहाँ से ये इक्वल टू ये यानी AC इक्वल टू DF। अब एरिया या तो पेरीमीटर कुछ भी दिया रहे तो वो हो गया आपका यहाँ पे ये ABC बटे DEF। अगर पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर लिख देंगे, एरिया है तो एरिया लिख देंगे। ठीक है, तो ये ABC का पेरीमीटर कितना है 40 है तो 40, और DEF का पेरीमीटर कितना है 12, तो 12 लिख देंगे। अब बोल रहा है कि DE का वैल्यू 6 है, यानी यहाँ पे जो है 6 है, तो नीचे क्या लिखेंगे 6। अब पूछ क्या रहा है ये B, तो यहाँ से ये B हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 6 दूना 12 और 2 दूना 4 यानी 20, यानी ये B का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है निम्नलिखित विकल्पों में गलत सूत्र का चयन करें। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होता है। फिर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1 होता है। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तीनों फार्मूला होता है। और इसमें ये फार्मूला जो है ये गलत दिया है, ठीक है, ये फार्मूला नहीं होता। अगर यही यहाँ पे होता सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता तो ये 1 होता है, ये सही हो जाता, ठीक है। अगर यही मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा रहता तो ये भी 1 होता है। एक दूसरे का जब रिवर्स होता है ना, अपोजिट, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय कोसेक थीटा, अगर इस तरह का फंक्शन में अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो ये 1 के बराबर हो जाता है। जैसे फिर इसमें एक और हो सकता है टेन थीटा या टेन स्क्वायर थीटा, कुछ भी रख लो, तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, या तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक। अब 1 कैसे होता है वो भी बता दें, चूँकि टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कोट थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको अगर ये यहाँ से अगर हम प्रूफ करना चाहें तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोट थीटा लिखेंगे, तो 1 बाई कोट थीटा ये हो गया। रुकिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा टेन थीटा के प्लेस पे 1 बाई कोट थीटा, और ये कोट थीटा था तो यहाँ से कोट थीटा लिखेंगे, तो यहाँ से ये और ये कट गया तो कितना बचा 1। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे 1 हो जाता है जब एक दूसरे का रिवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है यदि ये कोट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा इक्वल टू पी और बी कोट थीटा प्लस ये कोसेक थीटा इक्वल टू क्यू है तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निम्न में से किसके बराबर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का वैल्यू पहले निकालेंगे और एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, चूँकि यहाँ पे किस चीज़ का साइन है सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, ये दोनों को स्क्वायर करते हैं, इसको भी और इस इक्वेशन को भी, पहले वैल्यू निकालते हैं। तो पहला इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं फिर दूसरा को करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा पी स्क्वायर, अब इसका टोटल का होल स्क्वायर होगा ना, तो क्या कर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये बी वाला लगेगा, तो ये स्क्वायर कितना हो गया ये स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 ये बी, तो 2 ये बी इंटू 2 ये बी कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हो गया पहला इक्वेशन जिसको सॉल्व कर दिए। अब दूसरा इक्वेशन में क्या हो गया क्यू का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर अगर करते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका ये, हाँ, बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस ये स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 ये बी कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये इक्वेशन 2। अब एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो p माइनस क्यू का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या क्या कट जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों कट जाएगा घटाएंगे तो, कलर चेंज कर देते हैं, ये कट गया ये कट गया, सब्ट्रैक्ट होगा चूँकि दोनों का जो है वो सेम दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो बच रहा है उसको हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ ए कोट स्क्वायर थीटा और ये बी कोट स्क्वायर थीटा, तो क्या करेंगे यहाँ से हम लोग सब्ट्रैक्शन है तो कोट स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो हो गया कितना कोट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, एक सेकेंड, चलिए यहाँ होगा क्या कि कोसेक स्क्वायर थीटा दोनों में फिर यहाँ भी कॉमन आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा, ये माइनस जो है वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा ये कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा
इंटू बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेते हैं बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर को। तो बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर को अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर ये चीज़ आ गया आपका, तो अभी पीछे फॉर्मूला बताए थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर बचेगा इंटू 1, और जब भी कोई संख्या 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर होता है वही हो जाता है। दैट मीन बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर ही इसका उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसको ध्यान दे करके सॉल्व करना है एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट। दिया है किसी घन के एक पृष्ठ का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो उसका घन का आयतन कितना होगा। तो पहले घन हम लोग बना लेते हैं। तो घन बनाने के लिए बोल रहा है ना, एक घन क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस तरह से घन बनता है, ये हो गया घन। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ना क्वेश्चन कि इसका परिमाप, ये जो है ना, इसका केवल परिमाप जो है वो 40 दिया। तो 4 साइड है, परिमाप मीन्स क्या होता है, चारों साइड, मतलब साइड का जो होता है वो सम हो गया परिमाप। तो यही बोल रहा है कि चारों साइड का जो है वो सम कितना दिया हुआ है, एक सेकेंड, साइड जो है वो 40 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से साइड निकल जाएगा, 4 से ये काटेंगे तो 10 आ गया। तो साइड क्या हो जाता है, 10 आ गया। अब पूछ रहा आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, साइड का क्यूब। घन का आयतन इक्वल टू साइड का क्यूब। तो 10 का क्यूब कितना हो गया, 1000। तो 1000 जो होगा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ 45 रुपये प्रति केजी के मूल्य वाली चावल की किस्म के साथ एक निश्चित मूल्य वाली चावल एक दूसरी किस्म के साथ 3:2 के अनुपात में मिलाई जाती है। यदि वे इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 50 रुपये प्रति केजी है, तो दूसरी किस्म के चावल के प्रति केजी मूल्य की गणना करें। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो है 2 प्रकार का चावल खरीदा जा रहा है, उसको पहला जो प्रकार का चावल है उसका रेट 45 रुपये पर केजी है, लेकिन दूसरा का पता नहीं। अब क्या कर रहा है, 3:2 में दोनों को मिला दिया जाता है और 50 रुपये प्रति केजी दर से इसको बेच दे रहा है। ठीक है, या तो मिला करके, हाँ बेच दे रहा है। ठीक, तो वही बोल रहा है कि दूसरा जो है उसका कीमत कितना होगा। तो ठीक है, एवरेज कंसेप्ट लगा देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 45, इसका सेकंड का पता नहीं तो इसको x मान लेते हैं, और इसका कितना दिया रेशियो, 3:2 दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 45 इंटू 3 प्लस 2 इंटू एक्स, तो 2x बटे इसको क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, 3 2 5 इक्वल टू एवरेज कितना दिया हुआ है, 50 कर दिए। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, 45 दिया 135 प्लस 2x इक्वल टू 50 से 250। अब यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू 250 माइनस 135 इक्वल टू, अब इसको घटाते हैं हम लोग तो हो जाएगा ये 10 में 5 5, यहाँ हो जाएगा 4 में 3 1 1, ये हो गया 2x। तो x बराबर 115 बटे 2, तो 2 से अगर काटते तो 2 पचे 10, यहाँ बच गया 15, 2 सत्ते 14, बच गया 1, 2 पचे 10, तो 57.5 जो होगा x का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 57.5, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका एक और ये होता है, सेकंड लिख देते हैं, ये सेकंड रूल, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन मेथड से। तो यहाँ क्या था, 45 रुपीज़ था, यहाँ पे x रुपीज़ कुछ नहीं है तो x रुपीज़ हो गया।
अब जो होता है मिक्स करने का के बाद जो वैल्यू होता है उसको बीच में लिखते हैं, तो ये बीच में हो गया 50 जो मिक्स करने के बाद हो रहा है। अब इसका रेशियो दिया हुआ है 3:2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि 2 आना था, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है यहाँ 2 आना था, लेकिन कितना आ जाएगा 45 में, 50 में 45 गया तो कितना बच गया 5, यानी 2 का वैल्यू जो है यहाँ से कितना आ जा रहा है, ये घटाने के बाद, एक सेकेंड, यहाँ से जो है घटाने के बाद आ जा रहा है 5, लेकिन मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में 2, तो 2 का वैल्यू जो है वो 5 आ गया। तो कितना मल्टीपल है, 2.5 का मल्टीपल है। अगर 2.5 का मल्टीपल यहाँ है तो यहाँ भी तो 2.5 का होगा, तो यहाँ भी 2.5 करेंगे, तो अगर इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा 7.5 आ गया। अब 7.5 है तो 7.5 कैसे आएगा, यहाँ जो वैल्यू होगा उसको यहाँ घटाने के बाद, अगर ये घटाने के बाद जब 7.5 आएगा तो क्या करते हैं इसको जोड़ देंगे, तो जो वैल्यू होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो ये 7.5 को यहाँ से जोड़ देते हैं, तो 50 में से ये इधर से जाएगा, तो 50 + 7.5 यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 57.5। तो जो भी आप लोग को अच्छा लगता है वो रूल अपना लें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ है एक चोर प्रातः 3 बजे एक गाड़ी चुराता है और उसे 57 किलोमीटर/आवर की गति से चलाता है। चोर का पता सुबह 4 बजे चलता है और मालिक 76 किलोमीटर की गति से वो दूसरी गाड़ी से पीछा करना शुरू कर देता है। वह चोर को कितना बजे पकड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें यहाँ भी रिलेटिव वेलोसिटी लगेगा, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी यानी सेम डिफरेंस, ये स्पीड का डायरेक्शन सेम है तो स्पीड क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग घटाते हैं, कितना हो जाएगा 76 में 57 घटाएंगे तो 19 हो गया, ठीक है। अब क्या है कि ये 3 से 4 यानी 1 घंटा तक चल देता है चोर, तो 1 घंटा में कितना चलेगा, अगर 1 घंटा में ये कितना बोल रहा है पर आवर, यानी 1 घंटा पर आवर मीन्स क्या होता है 1 घंटा, तो 1 घंटा में अगर ये 57 किलोमीटर चल दे रहा है तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा 3 से 4 जा रहा है, यानी 1 घंटा का दूरी हो गया। तो 1 घंटा में जो है ये 57 किलोमीटर चल देगा, तो ये कितना समय लगेगा 3 घंटे का, ठीक है। अब ये 3 घंटे का समय लग गया, यहाँ से 3 गुना है तो ये 4 बज रहा था, तो 3 घंटा के बाद कितना बजेगा 4 और 3 7, तो 4 बजे सुबह था तो अब 7 बजे जो है ये सुबह चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। और देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, लास्ट ये क्वेश्चन था। एक सेट में 15 क्वेश्चन ले रहे हैं, चूँकि ज़्यादा अगर लंबा वीडियो बनेगा तो आप लोग को भी बोरिंग लगेगा, इसलिए 15 क्वेश्चन करके ले रहे हैं। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।